हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये असली मंत्र है। इसे मान लो तो थोड़े दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। कह रहे हैं असली मंत्र है ये कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और ये हम सबने रट तो लिया है तो इसको, पर अभी हमने फील नहीं करा है इसको। मैं भगवान का हूँ, ये घर के भीतर गड़ा हुआ धन है जिसको न जानने के कारण आप गरीब होकर दुख पा रहे। हमसे कोई पूछता है आप कौन है, तो हम क्या कहते हैं? आई एम मिस सो एंड सो, आई एम मिस्टर सो एंड सो। तो कह रहे हैं भीतर से आपके अंदर आना चाहिए, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। भगवान से संबंध हुआ, भगवान से प्रेम हुआ, भगवान से अपनापन हुआ, सारी गरीबी मिट गई। हे नाथ, मैं आपका हूँ ये स्वीकार कर लो तो ये भगवान के यहाँ बीमा हो गया। इंश्योरेंस, भक्ति क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इंश्योरेंस में क्या होता है? जीवन के साथ और जीवन के बाद। और जितनी भी चीज़ आप करेंगे यहाँ पे, वो किसके लिए करेंगे? जीवन के साथ। और जीवन के बाद के लिए क्या कर रहे हैं? नाम है, जो भी आपका कर्म है, आपका स्वभाव है, ये सब आपके साथ जाएगा। बीमा हो गया आपका भगवान के यहाँ, जो आपने कह दिया मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। नाम जप करते रहो, बस यही बीमा की किस्त है। आपने अपना बीमा तो करा लिया नहीं? किस किस का बीमा हो गया? सबका बीमा हो गया। क्या बीमा हुआ? किस्त चुका रहे हैं? कैंसिल हो जाएगा नहीं तो। किस्त क्या है? नाम जप। नाम जप इसकी किस्त है। अगर आप 2 माला का भी आपने नियम लिया तो 2 माला करिए। 1 माला का भी नियम है तो 1 माला करिए। भाई हमारी छोटी किस्त है। कोई 1 लाख नाम जप करता है, उसकी बड़ी किस्त है, पर किस्त तो चुकानी पड़ेगी ना। और इसमें संडे मंडे नहीं है, इसमें तो रोज है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि संडे तो सबकी छुट्टी होती है, तो नाम जप की भी तो छुट्टी होनी चाहिए। तो भगवान अंदर से कहते हैं सांस लेने की छुट्टी करता हूँ कभी मैं? दिल लड़काने की छुट्टी करता हूँ कभी मैं? फौरन कह देते हैं भगवान, मैं तेरा खाना पचाने की छुट्टी करता हूँ कभी? तो तू क्यों मेरे नाम लेने की छुट्टी करना चाहता है? उसकी भी छुट्टी नहीं है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। वो तो हर समय, हर जगह, एवरी टाइम, एवरीवेयर, ऑलवेज। भगवान को याद रखना है, एवरी टाइम, एवरीवेयर, ऑलवेज। और थोड़ी थोड़ी देर में भी याद आ जाए तो कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे। अनंत ब्रह्मांडों में केश बराबर भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, एक बाल के बराबर भी कोई वस्तु अपनी नहीं है। पर अनंत ब्रह्मांड जिसके हैं, जिसके अंश में परमात्मा अपने हैं। कह रहे संसार में तो एक भी चीज हमारी नहीं है, और जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं वो हमारे हैं। मनुष्य की आफत दुख मिटाने के लिए भगवान के मन में एक भूख है। तो ये कितनी बढ़िया बात है। हमारे दुख, हमारी आफतें, हमारी परेशानियां भगवान सब मिटाना चाहते हैं। उनके मन में एक भूख है, लालसा है कि ये मुझे अपना कहे, सच्चे हृदय से कहे, हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि मेरी सारी दुख, मेरी सारी आफतें, हमारी सारी परेशानियां मिट जाएं। और भगवान चाहते हैं, जैसे एक बच्चा आता है भाग के पीछे से और मम्मी के गले में हाथ डाल देता है और बड़ा प्यार करता है दोनों गालों पे और कहता है मम्मी तुम मेरी हो। कहता है मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो मम्मी को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हम भगवान से कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो भगवान को कैसा लगता है? कितनी बार कहते हैं दिन में? कब कब कहते हैं? हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? तो जैसे माँ के अंदर एक भूख होती है कि मेरे बच्चे खुश रहें, मैं उनके लिए क्या ना कर दूँ, उससे भी बहुत बड़ी माँ
उससे भी बहुत बड़ी माँ भगवान। माँओं की माँ भगवान है। वो चाहते मेरे बच्चे सब खुश रहें, सब सुखी रहें। तो उनके अंदर एक भूख है कि बच्चा मुझे मेरा कहे और मैं इसके सारे दुख मिटा दूं। जो किसी को अपना मानता है वह वास्तव में सर्वथा अपना नहीं मानता, भगवान को अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे भगवान मेरे हैं, बोले आप किसी और को अपना मानते हैं तो भगवान को अपना नहीं मानते। भगवान को अपना तभी आप मानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इससे क्या होता है, हम सबकी प्रेम से सेवा कर पाते पर हमारी आसक्ति कहीं नहीं होती, और आसक्ति ही रुलाती है, आसक्ति ही दुख देती है। यदि भगवान को याद करना पड़ता है तो समझे कि अभी भगवान में अपनापन नहीं हुआ। याद करना पड़ता है भगवान को, ये याद रहते हैं, बताइए, करना पड़ता है तो भगवान में अभी अपनापन नहीं है। पति को याद करना पड़ता है, बताओ, याद रहते हैं। बच्चों को याद करना पड़ता है, याद रहते हैं। क्यों? अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। और भगवान अपने नहीं है। पहले में पहले कौन अपना है? कितनी आवाज में दम ही नहीं है। अपने में अपने भगवान है, और बाद में सब रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप तो छूट जाएंगे एक दिन, तो भगवान साथ जाएंगे। सदुपयोग करने के लिए ही वस्तु अपनी है, और अपने आप को देने के लिए भगवान अपने हैं। इसलिए वस्तु को संसार में लगा दे और अपने आप को भगवान को दे दे। तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा, सब चीज से तो संसार की सेवा करें और अपने को भगवान में लगा दे। पर अंदर से माने कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, उनको याद रखें। अगर हम ये मानेंगे कि मैं भगवान का हूँ तो सब काम भगवान कराएंगे, और अगर हम ये मानेंगे मैं संसार का हूँ तो संसार का काम भी ठीक नहीं होगा और भजन तो कभी कर ही नहीं पाओगे। तो आप संसार के या भगवान के? देखिए, क्रिश्चियनिटी ने दो चीजें पकड़ी, क्या? प्रेयर एंड सर्विस, एंड आई एम सन ऑफ गॉड। अब आप देखिए इसमें सब कुछ आ गया नहीं? व्हाट इज प्रेयर? लव, लव फॉर गॉड। अच्छा, व्हाट इज सर्विस? सेवा। और फिर उन्होंने कह दिया आई एम सन ऑफ गॉड, भगवान से संबंध बना दिया। क्या क्या कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, सब कुछ आ गया। आपने देखा होगा मंदिर में बड़े भी होते हैं, बड़े कन्हैया भी होते हैं, छुटकू भी होते हैं। तो छुटकू उनका लाड़ प्यार करने के लिए और बड़े माता पिता मानने के लिए। भजन अखंड नहीं होता पर संबंध अखंड होता है। देखिए, आप भजन तो हर समय नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, पर संबंध अखंड। एक बार लड़की की शादी हो गई, अब संबंध बन गया। पति की याद रहे ना रहे, वो तो उससे पूछो तुम कौन हो तो पियर का नाम बताएगी, मिस सो एंड सो या मिसेस बताएगी। क्यों? संबंध अखंड है। और भजन, भजन अखंड नहीं। तो क्या करें? भगवान से संबंध मान कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अपना मानोगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा। अगर आप चीज़ों को और व्यक्तियों को अपना मानेंगे, मेरी इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना मैं पैसे वाला हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अभिमान रूपी विष चढ़ेगा। पर सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं, पर सब कुछ भगवान का और भगवान मेरे हैं, ऐसा मानने से अभिमान रूपी विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बीच में भगवान आ गए। सब कुछ भगवान का है, ऐसा मानिए। और अगर हम वस्तुओं को और लोगों को अपना मानेंगे तो अभिमान चढ़ेगा। जैसे ही आप अपना पद याद करते हैं, अपना बिजनेस याद करते हैं, अपनी चीजें याद करते हैं, तो एक अभिमान अहंकार आता है नहीं? आता है।
और जब कहते हैं सब कुछ भगवान का है तो क्या आ जाता है? नीवापन आ जाता, देन आ जाता कि सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का। और जैसे ही मेरा पैसा देखो, मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, तो एकदम अभिमान रूपी विष चढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, स्टाइल बदल जाता है। जैसे एक सेठ जी हैं तो उनका स्टाइल देखा है आपने चलने का? उनके अंदर एक खुनकी होती है ना, है उनका चाल ढाल, उसमें खुनकी होती है। सेठ के लड़के को भी एक खुनकी होती है, नहीं होती है? हम किसके लड़के हैं तो हमें एक खुनकी होनी चाहिए, नहीं? और हमारे अंदर खुनकी है या डरे से, घबराए से, परेशान से, चिंतित से, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे? तो जब भगवान के हैं हम, व्हेन आई एम सन ऑफ गॉड, तो एक हमारे अंदर खुनकी होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूँ, इसमें बहुत प्रेम है। और अगर हमारे अंदर ये आ जाता है कि मैं भगवान का हूँ, तो इससे हमारा भगवान से अटैचमेंट होने लगता है। और भगवान से अटैचमेंट होने लगता है तो आपके अंदर एक भरपूरता, एक खुशी, एक आनंद आने लगता है। और जब जब प्रभु ते बोलियां तो व्यापाई सभी रोग। और जब जब आप भगवान को भूलेंगे तो सारी आफतें, सारी परेशानियां आपके अंदर आएंगी। फिर वही राग द्वेष, फिर वही इच्छा, फिर वही अहंकार, वो सब आने लगेगा। और जैसे ही आप भगवान से अपना संबंध बनाएंगे तो फिर वही भरपूरता, फिर वही आनंद, वही खुशी। तो भगवान को भूलना नहीं। मेरा कुछ नहीं है, भगवान मेरे हैं। दो बातें स्वीकार करनी, मेरा कुछ नहीं और भगवान मेरे हैं। अच्छा बताइए, मेरा यहाँ क्या क्या है? दिल से ये बताइए। कभी कभी हम जब याद सोचती हूँ, मैं अपने से सोचती हूँ कभी कभी कि मोहन निवास में हम रहते हैं तो ये घर भी छूटेगा, ये परिवार भी छूटेगा। इतनी चीज़ें हमने इकट्ठी करी, इतने कपड़े, इतनी ज्वेलरी, इतनी चीज़ें, ये सब इकट्ठी करी, ये भी एक दिन छूटेंगे। छूटेंगे नहीं छूटेंगे? तो क्या, तो यहां मेरा कुछ है, पर भगवान, फिर भी हमें चीजों की इच्छा होती है और भगवान की इच्छा नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमें भगवान की महत्व होती नहीं है। हृदय से स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, हम शुद्ध हैं, हम पापी हैं ही नहीं। हम भगवान के हैं, इतना मानने मात्र से अनंत अपार शुद्धि आ जाएगी। कह रहे हैं अगर आप ये मान लें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो आपके अनंत और अपार शुद्धि आ जाएगी। आई एम एज होली, एज प्योर, एज परफेक्ट एज माई फादर इज इन हेवन। ये हम लोग प्रेयर में अपने स्कूल में कहा करते थे। आई एम एज होली, as pure and as perfect as my Father in heaven। तो जैसे में पिता, पूत कैसा, पूत कैसा, शेर का बच्चा, बकरी का बच्चा, हम भगवान के बच्चे, तो हम कैसे? कह रहे हैं आप अपने को भगवान का मान लीजिए तो आप वैसे ही शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। और ऐसे हम शुद्धि लाते रहते हैं, आती नहीं है। कह रहे हैं आप पापी नहीं रहेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। या आप पापी से पापी हो तो भी भगवान मना नहीं कर सकते कि मेरा नहीं है। आपका बच्चा बिगड़ गया हो, बेटा खराब हो गया हो, तो आप कह देंगे मेरा नहीं है। कौन बाप कह देगा बताइए? कौन माम कह देगी? तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम पापी से पापी भी हैं तो भी हम भगवान के हैं।
आप भगवान के हो जाओगे तो आपका सब काम भगवान का हो जाएगा। आप भगवान के, घर भगवान का, कुटुंब भगवान का, वस्तुएं भगवान की ये मान लो तो आपका सत्संग करना सफल हो। सब कुछ भगवान का मान ले, इससे सरल उपाय और क्या बताऊं। तो कह रहे हैं आप भगवान के हो गए तो सब आपका, सब भगवान का हो गया। और लड़की की शादी हो गई, अब ससुराल आ गई, तो पति का घर, अच्छा, पति के पैसे, पति का गोत्र, अगर वो पति सेठ जी हैं तो वो कौन हो गई? कितनी जल्दी बोले। अगर वो वकील हैं तो वकील नहीं हो गई, और वो डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं, आधी डॉक्टर नहीं तो वो भी हो जाती है। तो वो सब कुछ उसका हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे ही कहने लड़के से शादी होती है तो लड़की का सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप भगवान के हो गए तो सब कुछ भगवान का हो गया। घर भगवान का, कुटुंब भगवान का। आपका कुटुंब जो है, चाहे 20 लोगों का है, चाहे 10 लोगों का है, सब भगवान का है। सुबह उठकर कुछ चीज़ें हमें अपने आप से ज़रूर बोलनी चाहिए। मैं भगवान का हूँ। पहले तो भगवान से उठते ही सुबह भगवान से कहिए राधे राधे भगवान जी। उठते ही सुबह भगवान से क्या कहेंगे? सबसे पहले भगवान को विश करिए, फिर गुरु जी, हाँ, चाहे श्री विग्रह रूप से या चाहे तो फोटो रूप से तो होते ही हैं गुरु जी, और आपके पास है तो वेरी गुड, उनसे करिए राधे राधे भगवान जी। उसके बाद आप भगवान से कहिए मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे, ये घर आपका है, मैं आपका हूँ, ये घर आपका है, ये बच्चे आपके, ये जो हमारे पास जो भी कुछ है इस घर में सब आपका है। हर कर्म कृष्ण अर्पण है मेरा आज, हर कर्म मैं करने वाला नहीं हूँ, सब आप कराएंगे। और हमारा छोटा सा छोटा काम भी हम भगवान के लिए करते हैं। हमारा शौच जाना, हमारा नहाना धोना, खाली हमारा नाम जप नहीं, हमारी हर क्रिया भगवान के लिए। हमारा सोएंगे नहीं तो कैसे सब काम करेंगे। एवरी एफर्ट डन इज फॉर गॉड। हर क्रिया, हर काम जो हम करते हैं कृष्ण अर्पण, भगवान आपके लिए। भगवान मेरा चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना सब आपके लिए। कहिए भगवान से बातचीत करिए, भगवान से संबंध बनाइए, भगवान से अपनापन करिए। और क्या कह सकते हैं सुबह? हाँ, भगवान का बहुत शुक्राना मानिए। सुबह उठकर भगवान का शुक्राना मानिए, भगवान आपने क्या नहीं दिया मुझे, कितने शुक्राने आपके, खूब शुक्राना मानिए। जो याद आता जाए, घर दिया, परिवार दिया, सब पहले भगवान का कर दीजिए, सब कुछ दिया। आपके कितने शुक्राने, भगवान मेरे मन में एक भी इच्छा ना आए, बस आप मिल गए तो सब मिल गया। मेरे मन में एक भी इच्छा ना आए, और कोई इच्छा आए तो आप बार बार कहिए भगवान मेरे मन में इच्छा ना आए। रो के कहिए भगवान मेरे मन में कोई इच्छा ना आए। क्यों आती है मेरे मन में इच्छा, क्यों मेरे मन में राग द्वेष आते? हे नाथ बचाइए बचाइए। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से अपनापन करिए। उनसे कहिए कि मेरे मन में कोई राग द्वेष ना आए, कोई दोष दृष्टि ना आए, बस आप हैं तो सब कुछ है। तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, और क्या चाहिए मुझे? मेरी किसी की तरफ दृष्टि ना जाए, बस आप दिखे सब में। वासुदेव सर्वम। किसी माँ के 10 बेटे हों तो माँ के 10 हिस्से नहीं होते, प्रत्युत माँ 10 में की पूरी होती है। ऐसे ही भगवान हम सबके पूरे के पूरे हैं। करोड़ आदमी हैं तो हर किसी के पूरे के पूरे हैं। अगर आप 2 भाई हैं तो प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, ठीक है? और यहाँ भगवान के हिस्से होते हैं। भगवान तो पूरे के पूरे सबके हैं, पूरे के पूरे।
हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, इतना स्वीकार कर लो तो हमारा सत्संग करना सफल हो गया, आपका काम भी सफल। तो आपका सत्संग करना सफल हुआ या नहीं अभी? हो गया या नहीं? सत्संग करना तभी सफल होगा जब भगवान से अपनापन करेंगे और भगवान से कहिए, प्रार्थना करिए, मेरे मन में कोई इच्छा ना। अच्छा, आपके बेटा है, वो कोई इच्छा नहीं करता, आप उसको कुछ नहीं देते? ज्यादा देते। इच्छा ना करने वाले को ज्यादा देते। बेटा तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले। वो कहता नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप और ज्यादा देते। तो आप भगवान से कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान कुछ नहीं देंगे आपको? मांगने से ही देते हैं। गुरु भगवान एक शेर सुनाते हैं ना, हमेशा मांगने ही आते हो। मंदिर जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी तो आया करो। हमेशा मांगने ही आते हो, मिलने भी तो आया करो कभी कभी। तो कभी भगवान से बिना मांगे उनसे प्यार भी तो किया करो, कभी उनका शुक्राना भी तो माना करो, कभी उनकी तरफ प्रेम से देखा भी तो करो। आपके घर में श्री विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, आप अपने बच्चों, माँ अपने बच्चों को कितने प्रेम से निहारती, कितने उसकी आंखों में प्यार होता है। तो क्या कभी आप अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने भगवान को भी उतने प्यार से निहारते? गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं। सब गुरु से ही सीखते हैं, सब गुरु का ही है। और सब हमको जो भी प्रेम है आज जीवन में, उसके सब के शुक्राने गुरु के।